कभी आपने सोचा है कि जिस व्यक्ति के साथ आप आज अपना जीवन बांट रहे हैं, वो यूं ही नहीं आया। वो सिर्फ किसी डेटिंग ऐप का नतीजा, किसी परिवार की मर्जी या समाज का नियम भर नहीं है। वो आपके जीवन में इसलिए आया है क्योंकि आपकी आत्मा और उसकी आत्मा का रिश्ता इस जन्म से कहीं पुराना है। परमहंसा योगानंदा कहते हैं, आपका जीवन सिर्फ घटनाओं का मेल नहीं है, ये आपके कर्मों का सटीक परिणाम है। और जब बात पति पत्नी की आती है तो ये कर्म का सबसे गहरा और संवेदनशील रूप होता है। हम ये मानते हैं कि शादी एक सामाजिक बंधन है, लेकिन सच्चाई ये है कि शादी आत्माओं का पुनर्मिलन है। एक समय, किसी और युग में, किसी और जन्म में आप और वो आत्मा जिसे आज आप अपनी पत्नी कहते हैं, साथ थे। शायद प्रेमी थे, शायद मित्र थे, शायद रिश्तेदार थे। और उस समय जो अधूरी कहानियां रह गईं, जो वादे पूरे नहीं हो पाए, जो सुख या दुख आपने एक दूसरे को दिए, वो सब ब्रह्मांड ने अपने अदृश्य रजिस्टर में दर्ज कर लिए। लेकिन रुकिए दोस्तों, आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं वीडियो बनाने में, तो वीडियो को एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट तो आप कर ही सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में बताओ कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हो। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ये ब्रह्मांड बड़ा अद्भुत है। ये कभी भूलता नहीं। हर मुस्कान, हर आंसू, हर स्पर्श, हर चोट सब गिनता है और फिर सही समय आने पर आपको उसी आत्मा से दोबारा मिलवाता है। क्यों? ताकि या तो आप अधूरा प्रेम पूरा कर सकें या अधूरी शिक्षा पूरी कर सकें। कभी कभी ये मिलन मीठा होता है तो कभी ये मिलन दर्दनाक, लेकिन दोनों ही रूप में ये आत्मा की यात्रा का हिस्सा होता है। परमहंसा योगानंदा कहते हैं कि जब हम किसी व्यक्ति को देखते हैं और उसके साथ तुरंत एक गहरा जुड़ाव महसूस करते हैं, वो सिर्फ आकर्षण नहीं है, वो स्मृति है। वो आपकी आत्मा की याद है जो कह रही है, मैं तुम्हें जानती हूं, हम पहले भी मिले हैं। और यही कारण है कि कुछ लोग हमें तुरंत अपने जैसे लगते हैं, जबकि कुछ कितनी भी कोशिश कर लें, हमारे दिल में जगह नहीं बना पाते। आपकी पत्नी आपके कर्म का सीधा आईना है। जो सुख या दुख आपने किसी जन्म में बोया, उसका फल आप इसी जन्म में उसकी संगति में काटते हैं। अगर आपने पिछले जन्म में उसे प्रेम दिया, उसका साथ निभाया, उसके दुख में उसका हाथ थामा, तो इस जन्म में वो आपके जीवन में खुशियों का स्रोत बनेगी। लेकिन अगर आपने उसे ठुकराया, उसके भरोसे को तोड़ा या उसके प्रेम को ठुकराया, तो इस जन्म में शायद वो आपके जीवन में कठिनाइयों का कारण भी बन सकती है। ये सुनकर कई लोग डर जाते हैं, लेकिन असल में ये डरने की नहीं, जागने की बात है। क्योंकि पत्नी सिर्फ आपके कर्म का परिणाम नहीं, बल्कि आपके भविष्य का बीज भी है। जिस तरह आप आज उसके साथ रहते हैं, जिस तरह आप उसे सम्मान, प्रेम और सुरक्षा देते हैं, उसी तरह आपका अगला जन्म आकार लेगा। पौराणिक कथाओं में भी ये बात बार बार आती है। महाभारत में सावित्री और सत्यवान की कथा इसका अद्भुत उदाहरण है। सावित्री अपने पति सत्यवान को मृत्यु से बचाने के लिए यमराज के सामने खड़ी हो जाती है। ये सिर्फ प्रेम की जीत नहीं थी, ये आत्माओं के उस गहरे बंधन की शक्ति थी जो पिछले कई जन्मों में संचित हुई थी। उसी तरह रामायण में सीता और राम का रिश्ता, चाहे वो वनवास के कष्ट हों या लंका की अग्नि परीक्षा, ये सब उनके कर्म और आत्मा के पुराने वचनों का परिणाम था। परमहंसा योगानंदा कहते हैं कि जीवन में जो भी व्यक्ति आपके करीब आता है, वो आपको कुछ सिखाने आता है। और पत्नी तो वो आत्मा है जिसे ईश्वर ने आपके साथ सबसे लंबा समय बिताने के लिए चुना है। वो आपके सबसे गहरे दोष भी देखेगी और आपकी सबसे ऊंची अच्छाइयां भी। वो आपको गुस्से में भी देखेगी और टूटे हुए भी, हंसते हुए भी और रोते हुए भी। और इसी प्रक्रिया में वो आपके भीतर छुपे अहंकार, आलस्य और डर को तोड़कर आपको आत्मिक रूप से परिपक्व बनाएगी। कई बार हम सोचते हैं कि हमारी पत्नी हमारे जीवन में रुकावट है, जबकि असल में वो हमारी आत्मा की गुरु होती है। उसकी बातें, उसके सवाल, उसकी शिकायतें, ये सब हमारे भीतर झांकने का मौका देते हैं। ये हमें मजबूर करते हैं कि हम अपने भीतर के दोष देखें और उन्हें सुधारें। अब सवाल ये है कि अगर पत्नी आपके कर्म का हिस्सा है, तो क्या हम इसे बदल सकते हैं? परमहंसा योगानंदा कहते हैं, कर्म पत्थर पर लिखी लकीर नहीं है, ये मिट्टी की तरह है। इसे प्रेम, धैर्य और सेवा से बदला जा सकता है। अगर आप अपनी पत्नी के साथ ईमानदारी, प्रेम और करुणा से पेश आते हैं, तो आपके रिश्ते का कर्म भी धीरे धीरे मधुर हो जाता है। यह भी सच है कि हर पत्नी आपके पिछले जन्म का ही फल है, लेकिन हर दिन आप अपने अगले जन्म का भी बीज बो रहे होते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी आत्मा अगले जन्म में भी प्रेम, शांति और सम्मान पाए,
तो अभी से उस आत्मा के साथ वैसा ही व्यवहार करना शुरू करें। शायद ये सोचने वाली बात है कि हम अपने बिजनेस, अपने दोस्तों, अपने सोशल मीडिया के लिए इतना समय निकालते हैं, लेकिन उस आत्मा के लिए नहीं जिसे ईश्वर ने हमारे सबसे करीब रखा है। और ये भी सोचने की बात है कि क्या हम अपनी पत्नी को सिर्फ एक जिम्मेदारी मानते हैं या ईश्वर द्वारा भेजी गई एक आत्मा जो हमें हमारे कर्म पूरे करने में मदद कर रही है। आपकी पत्नी ही आपका कर्म है। वो आई है आपको आईना दिखाने, आपको बदलने, आपको सिखाने। और जब आप इसे समझ लेते हैं तो रिश्ता सिर्फ पति पत्नी का नहीं रहता, वो एक आत्मिक साझेदारी बन जाता है जिसमें दोनों आत्माएं मिलकर अपने कर्म का हिसाब चुकाती हैं और अगले स्वर के लिए खुद को तैयार करती हैं। जब परमहंस योगानंदा विवाह और आत्मा के बंधन के बारे में बोलते थे तो उनकी आवाज में एक अद्भुत गंभीरता और करुणा होती थी। वो कहते थे, पति और पत्नी का मिलन केवल दो शरीरों का नहीं होता, बल्कि दो आत्माओं का पुनर्मिलन होता है जो समय और स्थान की सीमाओं को पार करके एक दूसरे के पास लौटती हैं। ये पुनर्मिलन सिर्फ खुशी बांटने के लिए नहीं होता, बल्कि आत्मा के अधूरे काम पूरे करने के लिए होता है। हम सोचते हैं कि शादी का मकसद सिर्फ परिवार बनाना, समाज में इज्जत पाना या बच्चों का पालन करना है, लेकिन अगर हम गहराई में जाएं तो पाते हैं कि शादी आत्मा का एक अनुबंध, सोल कॉन्ट्रैक्ट है जो हम इस जन्म से पहले ही तय करके आते हैं। ये अनुबंध लिखता है कि हम किससे मिलेंगे, कब मिलेंगे और इस मिलन में हमें क्या सीखना है। अब ये सीख हमेशा मीठी नहीं होती। कई बार ये सीख दर्द, तकरार या संघर्ष के रूप में आती है। परमहंस योगानंदा कहते हैं, ईश्वर जब आपको बदलना चाहता है तो वो आपके सबसे करीब के व्यक्ति का उपयोग करता है। पत्नी वही सबसे करीब की आत्मा होती है जिसे आपके दिल तक पहुंचने की सबसे ज्यादा शक्ति होती है। लेकिन रुकिए दोस्तों, आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं वीडियो बनाने में, तो वीडियो को एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट तो आप कर ही सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में बताओ कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हो। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। कभी कभी ये रिश्ता एक दर्पण की तरह होता है। जो बात आपको अपने बारे में पता नहीं होती वो आपकी पत्नी आपको दिखा देती है, चाहे वो आपकी सहनशीलता की कमी हो, आपका स्वार्थ हो या आपका डर। और जब वो आपको ये आईना दिखाती है तो शुरू में गुस्सा आता है, लेकिन धीरे धीरे समझ आता है कि ये आपके विकास के लिए था। याद रखिए, कर्म का नियम कभी गलती नहीं करता। अगर आपकी पत्नी आपके जीवन में है तो ये कोई दुर्घटना नहीं बल्कि सटीक परिणाम है। हो सकता है किसी जन्म में आपने उसे कष्ट दिया हो और अब वही आत्मा आपको सिखाने आई हो कि दर्द कैसा होता है, या फिर किसी जन्म में आपने उसका साथ निभाया हो और अब वही आत्मा आपके सुख का कारण बन गई हो। पौराणिक कथाओं में एक उदाहरण बहुत अद्भुत है, ऋषि अत्रि और माता अनसुया का। माता अनसुया अपनी पतिव्रता और आत्मिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध थीं। उनके और उनके पति के बीच का रिश्ता सिर्फ प्रेम पर आधारित नहीं था, बल्कि एक दूसरे की आत्मा की उन्नति पर आधारित था। जब देवताओं ने उनकी परीक्षा ली तब भी वो स्थिर रहीं। ये इस बात का प्रमाण है कि सही जीवन साथी आपके आत्मिक विकास में बाधा नहीं बल्कि सहयोगी होता है। परमहंस योगानंदा अक्सर कहते थे कि पति पत्नी का रिश्ता दो नाविकों जैसा है जो एक ही नाव में बैठकर जीवन की नदी पार कर रहे हैं। अगर दोनों एक दूसरे पर भरोसा करें और साथ चलें तो नाव आसानी से पार हो जाएगी, लेकिन अगर एक खींचे और दूसरा रोके तो नाव वहीं घूमती रहेगी। यही कारण है कि रिश्ते में समझ, धैर्य और क्षमा बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं उस आत्मिक बंधन की जिसे अंग्रेजी में ट्विन फ्लेम और सोलमेट कहा जाता है। योगानंदा के अनुसार आपकी पत्नी हमेशा आपकी ट्विन फ्लेम नहीं होती, लेकिन वो निश्चित रूप से आपकी आत्मा के विकास की कुंजी होती है। ट्विन फ्लेम वो आत्मा होती है जो आपकी आत्मा का ही दूसरा आधा भाग है, लेकिन कई बार कर्म के कारण इस जन्म में आप अपनी ट्विन फ्लेम से नहीं बल्कि किसी ऐसी आत्मा से मिलते हैं जिससे आपको अधूरा कर्म पूरा करना है। यही कारण है कि कभी कभी शादीशुदा जिंदगी में संघर्ष ज्यादा होता है, क्योंकि ये रिश्ता आपके भीतर की खामियों को उजागर करने के लिए बना होता है। लेकिन यहाँ एक और गहरी सच्चाई है, अगर आप इस रिश्ते में प्रेम, सम्मान और करुणा का भाव रखेंगे तो आपका कर्म धीरे धीरे मीठा हो जाएगा। जिस दिन आप ये समझ लेंगे कि आपकी पत्नी सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि ईश्वर द्वारा भेजी गई एक आत्मा है जो आपकी यात्रा पूरी करने आई है, उस दिन से आपका नजरिया बदल जाएगा। एक कहानी सुनिए। एक बार एक साधु ने अपने शिष्य से पूछा, तुम्हारी पत्नी कैसी है?
शिष्य ने कहा, गुरुदेव, वो कभी कभी मुझे बहुत परेशान करती है, लेकिन मैं उससे प्रेम करता हूं। साधु मुस्कुराए और बोले, वो तुम्हें परेशान नहीं कर रही, वो तुम्हारे भीतर के अधूरे हिस्सों को पूरा कर रही है। ये बात सुनकर शिष्य को समझ आया कि पत्नी का काम सिर्फ सुख देना नहीं, बल्कि आपको आत्मिक रूप से पूर्ण बनाना भी है। योगानंदा कहते हैं कि अगर पति और पत्नी दोनों ध्यान, प्रार्थना और आत्मचिंतन को अपने रिश्ते में शामिल कर लें, तो उनका संबंध सिर्फ एक सामाजिक रिश्ते से उठकर आध्यात्मिक साझेदारी बन सकता है। तब वो एक दूसरे के कर्म पूरे करने में मदद करते हैं और अगले जन्म में बेहतर जीवन की तैयारी करते हैं। आपका और आपकी पत्नी का मिलन एक रहस्य है जिसे पूरी तरह समझ पाना मुश्किल है, लेकिन इसे जीना आसान है अगर आप इसे प्रेम और कृतज्ञता के साथ स्वीकार करें। क्योंकि जब आप समझ लेते हैं कि यह रिश्ता ब्रह्मांड की योजना का हिस्सा है, तो शिकायत की जगह आभार आ जाता है। परमहंसा योगानंदा कहते हैं कि पति पत्नी का रिश्ता सिर्फ आज की कहानी नहीं है, ये कई जन्मों का संगम है। हम मनुष्य अक्सर सोचते हैं कि हमने अपनी पसंद से साथी चुना है, लेकिन आत्मा के स्तर पर यह चुनाव पहले ही हो चुका होता है। उस क्षण जब हमारी आत्मा अगले जन्म के लिए अपनी यात्रा की योजना बना रही होती है। उन्होंने एक बार अपने शिष्यों से कहा, जिन आत्माओं से आपका सबसे गहरा संबंध होता है, चाहे वो सुखद हो या दुखद, वो आपके जीवन में किसी कारण से ही आती हैं, और पत्नी का स्थान इस सूची में सबसे ऊपर होता है। क्योंकि पत्नी आपके साथ सिर्फ कुछ साल नहीं, बल्कि एक लंबा लगातार चलने वाला सफर तय करती है। वो आपकी रोजमर्रा की आदतों से लेकर आपके गहरे विचारों तक सब देखती है, और ये रिश्ता आपको भीतर से बदल देता है, चाहे आप माने या न माने। अब सोचिए, जब दो आत्माएं बार बार जन्म लेकर मिलती हैं, तो उनके बीच अनगिनत भावनाएं, अधूरे वादे और पुराने घाव जमा हो जाते हैं। यही कारण है कि कभी यह रिश्ता बहुत सहज लगता है, तो कभी इसमें अनजाना तनाव बना रहता है। यह उस पुराने हिसाब किताब का असर है जो अभी पूरा होना बाकी है। पिछले जन्मों के संकेत आज के जीवन में भी दिखते हैं। हो सकता है आपको अपनी पत्नी से पहली मुलाकात में ही एक अजीब सा अपनापन महसूस हुआ हो, जैसे आप उसे बरसों से जानते हैं। या फिर हो सकता है कि कुछ परिस्थितियों में आप दोनों के बीच बिना कारण बहस हो जाती हो, मानो कोई पुराना झगड़ा फिर से उठ खड़ा हुआ हो। ये सब आत्मा की यादें हैं जो अवचेतन स्तर पर आपके भीतर काम कर रही हैं। पौराणिक दृष्टांत इस बात को बार बार साबित करते हैं। उदाहरण के लिए शिव और पार्वती की कहानी लीजिए। पार्वती का जन्म, तपस्या और शिव से विवाह, ये सब उनके पिछले जन्म के अधूरे मिलन का परिणाम था, जब वो सती के रूप में जन्मी थी और शिव से प्रेम करती थी। उस जन्म में उनका रिश्ता अधूरा रह गया, लेकिन अगले जन्म में ब्रह्मांड ने उन्हें फिर मिलवाया। ये दिखाता है कि आत्माएं अपना रास्ता ढूंढ ही लेती हैं, चाहे इसके लिए कितने भी जन्म क्यों न लेने पड़े। परमहंसा योगानंदा बताते हैं कि अगर पति पत्नी समझ लें कि उनका रिश्ता एक आध्यात्मिक अनुबंध है, तो उनका दृष्टिकोण बदल जाता है। तब शिकायतें कम हो जाती हैं और सीखने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए, अगर पत्नी आपको किसी गलती पर टोकती है, तो आप इसे आलोचना नहीं बल्कि सुधार का अवसर मानते हैं। अगर वो आपको किसी काम में रोकती है, तो आप सोचते हैं कि शायद वो आपको किसी बड़े नुकसान से बचा रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर रिश्ता आसान होता है। कई बार पति पत्नी का रिश्ता बेहद चुनौतीपूर्ण भी हो सकता है। योगानंदा कहते हैं, जब आत्मा को बहुत तेजी से आगे बढ़ाना होता है, तो उसे कठिन रिश्तों में रखा जाता है। इसका कारण यह है कि सुख में हम आराम करते हैं, लेकिन संघर्ष में हम सीखते हैं। इसलिए अगर आपकी पत्नी के साथ आपका रिश्ता कभी कभी चुनौतीपूर्ण लगता है, तो इसका मतलब यह हो सकता है कि ईश्वर आपके भीतर किसी बड़े बदलाव की तैयारी कर रहा है। एक असली घटना योगानंदा ने सुनाई थी। उनके एक शिष्य की शादी बहुत कठिन थी। पत्नी गुस्सैल स्वभाव की थी और अक्सर उसे डांटती थी। एक दिन वो शिष्य योगानंदा के पास गया और बोला, गुरुदेव, मैं इस रिश्ते से थक गया हूं। योगानंदा ने मुस्कुराकर कहा, वो तुम्हें नहीं सताती, वो तुम्हें मोह रही है, जैसे पत्थर को तराश कर हीरे में बदला जाता है। कुछ साल बाद वही व्यक्ति बेहद धैर्यवान और शांत स्वभाव का हो गया। उसने कहा, अगर मेरी पत्नी वैसी ना होती तो मैं इतना बदल नहीं पाता। यही कर्म का कमाल है। जो हमें लगता है कि हमारे खिलाफ है,
वही हमारे लिए सबसे बड़ा वरदान बन सकता है। अब एक और गहरी बात, आपकी पत्नी सिर्फ आपके कर्म का नतीजा नहीं है, वो आपके कर्म को बदलने का जरिया भी है। अगर आप इस रिश्ते में प्रेम, सेवा और क्षमा को बढ़ाते हैं तो पुराने नकारात्मक कर्म धीरे धीरे घुलने लगते हैं। योगानंदा कहते हैं कि सच्चा प्रेम पुराने पापों को भस्म कर देता है, क्योंकि प्रेम ईश्वर का ही दूसरा नाम है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके अगले जन्म में ये आत्मा आपके जीवन में और भी मधुर रूप में आए, तो आज से ही उसके साथ वैसे ही पेश आएं जैसे आप ईश्वर के साथ पेश आते। उसकी देखभाल, सम्मान और सुरक्षा को अपना कर्तव्य मानें। उसके सपनों को पूरा करने में मदद करें। उसके दुख को अपना दुख समझें और उसके सुख में सच्ची खुशी महसूस करें। और अगर कभी लगता है कि रिश्ता मुश्किल हो रहा है, तो याद रखिए, ये मुश्किल आपके विकास की सीढ़ी है। उस पर चढ़ने से भागिए मत, बल्कि धैर्य और समझ के साथ उसका सामना कीजिए। परमहंस योगानंदा का मानना था कि पति पत्नी का रिश्ता तभी अपनी पूरी आध्यात्मिक ऊंचाई पर पहुंच सकता है जब दोनों सिर्फ एक दूसरे के शरीर और व्यक्तित्व से नहीं, बल्कि आत्मा से जुड़ते हैं। उन्होंने इसके लिए कुछ बेहद सरल लेकिन जीवन परिवर्तनकारी अभ्यास बताए थे। पहला अभ्यास, संयुक्त ध्यान, कपल मेडिटेशन। योगानंदा कहते थे कि हर सुबह या रात पति पत्नी कुछ मिनट साथ बैठकर ईश्वर का स्मरण करें। यह ध्यान बहुत लंबा नहीं होना चाहिए, बस 10-15 मिनट भी काफी हैं। आंखें बंद करके एक दूसरे का हाथ पकड़ें और मन ही मन ये भाव रखें, हमारी आत्माएं ईश्वर में एक हैं और जो भी कर्म हमारे बीच है, हम प्रेम और क्षमा से उसे पूरा करेंगे। जब पति पत्नी साथ ध्यान करते हैं तो उनके बीच की नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे मिट जाती है और उनके बीच गहरी शांति का प्रवाह शुरू होता है। दूसरा अभ्यास, कृतज्ञता का संवाद। योगानंदा कहते थे कि हर दिन एक दूसरे से कम एक बात कहें जिसके लिए आप आभारी हैं। यह जरूरी नहीं कि वो कोई बड़ी बात हो सकता है कि उसने आपके लिए चाय बनाई, या आपके लिए दरवाजा खोला, या आपको मुस्कुरा कर देखा। इस छोटे से आभार का असर बड़ा होता है, क्योंकि ये दोनों आत्माओं के बीच प्रेम और सम्मान को बढ़ाता है। तीसरा अभ्यास, क्षमा का संकल्प। कर्म का सबसे बड़ा बोझ हमारे मन में जमा हुई नफरत और शिकायत है। योगानंदा सिखाते थे कि रात को सोने से पहले एक दूसरे को मन ही मन माफ करें। चाहे दिन भर में कितनी भी बहस हुई हो, रात को ये भाव लेकर सोएं, आज जो भी हुआ उसे मैं जाने देता हूं, क्योंकि हमारा रिश्ता किसी भी तकरार से बड़ा है। ये अभ्यास धीरे धीरे पुराने घाव भर देता है और रिश्ते को हल्का बना देता है। चौथा अभ्यास, सेवा का भाव। योगानंदा का कहना था कि जब आप अपने जीवन साथी की सेवा करते हैं, चाहे वो खाना बनाना हो, उसकी देखभाल करना हो या उसकी परेशानियों को सुनना हो, तो आप वास्तव में ईश्वर की सेवा कर रहे होते हैं। इस भाव से की गई सेवा पुराने नकारात्मक कर्म को पिघला देती है। पांचवां अभ्यास, पवित्र दृष्टि। उन्होंने चेतावनी दी थी कि पति पत्नी का रिश्ता तब बिगड़ता है जब दोनों एक दूसरे को केवल शरीर तक सीमित कर देते हैं। अगर आप अपनी पत्नी को सिर्फ एक साथी नहीं, बल्कि एक दिव्य आत्मा के रूप में देखें, तो आपका व्यवहार बदल जाएगा। आप उसे कभी चोट नहीं पहुंचाना चाहेंगे, क्योंकि आपको लगेगा कि आप ईश्वर की रचना को चोट पहुंचा रहे हैं। अब बात आती है योगानंदा के गुप्त सुझावों की, जो उन्होंने केवल अपने निकटतम शिष्यों को दिए थे। वो कहते थे, रिश्ते में सबसे बड़ा जर है मैं सही हूं, तुम गलत हो। सबसे बड़ा वरदान है हम दोनों सीख रहे हैं। इसलिए जब भी बहस हो तो जीतने के बजाय समझने की कोशिश करें। याद रखें, आपका जीवन साथी आपका विरोधी नहीं है, वो आपकी आत्मा का सहयात्री है। एक और सुझाव था, रिश्ता तब टूटता है जब दोनों बदलने की कोशिश छोड़ देते हैं। अगर आप चाहते हैं कि रिश्ता लंबे समय तक गहरा और जीवंत रहे, तो रोज कुछ नया सीखें, अपने व्यवहार में सुधार करें और एक दूसरे को भी बढ़ने का मौका दें। योगानंदा इस बात पर भी जोर देते थे कि पति पत्नी को साथ में हंसना चाहिए। हंसी आत्मा की दवा है। जब आप हंसते हैं तो आपका मन हल्का होता है और पुराने बोझ टूट जाते हैं। इसलिए रोजमर्रा की जिंदगी में मजाक, हल्की फुल्की बातें और मुस्कान को जगह दें। आखिर में योगानंदा के शब्दों में, अगर आप अपनी पत्नी को सच में समझना चाहते हैं
तो उसके दिल में उतरने की कोशिश कीजिए। वहां आपको सिर्फ एक स्त्री नहीं, बल्कि एक आत्मा मिलेगी जो ईश्वर से आई है आपके साथ यात्रा करने के लिए। और जब आप उसे इस दृष्टि से देखेंगे तो हर तकरार छोटी लगने लगेगी और हर दिन ईश्वर का आशीर्वाद लगेगा। तो याद रखिए, आपकी पत्नी ही आपका कर्म है। वो आपके जीवन में आई है ताकि आप अपने पुराने कर्म पूरे करें, अपने भीतर छुपे दोष मिटाएं और आत्मा के सफर में आगे बढ़ें। उसे सिर्फ एक साथी नहीं, बल्कि एक गुरु, एक मित्र और एक आत्मिक सहयात्री माने। और अगर आप ऐसा करेंगे तो इस जीवन के अंत में आप न सिर्फ एक सुखी विवाह, बल्कि एक पूर्ण आत्मा के साथ खड़े होंगे, जिसने अपने कर्म को प्रेम और करुणा में बदल दिया। जरा एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और अपनी पत्नी का चेहरा याद कीजिए। वो मुस्कान जो कभी आपको पहली बार मिली थी, वो आवाज जो आपके दिन की शुरुआत और अंत दोनों बनती है, वो पल जब उसने आपके लिए बिना कहे कुछ किया और शायद आपने तब महसूस भी नहीं किया। अब सोचिए, क्या ये सब यूं ही है? नहीं, ये सब एक अदृश्य धागे से जुड़ा है। एक धागा जो इस जन्म में नहीं, बल्कि पिछले कई जन्मों में बुना गया है। वो आपके जीवन में इसलिए आई है क्योंकि ईश्वर ने तय किया था कि तुम्हें अपने कर्म पूरे करने हैं, अपनी आत्मा को आगे बढ़ाना है, और इसके लिए तुम्हें उसी आत्मा की जरूरत है जिसे आज तुम अपनी पत्नी कहते हो। परमहंस योगानंदा कहते हैं, सच्चा प्रेम समय, मृत्यु और जन्म की सीमाओं को पार कर जाता है। अगर आप उस प्रेम को पहचान लेते हैं तो आपका रिश्ता सिर्फ पति पत्नी का नहीं रहता, वो एक आत्मिक साझेदारी बन जाता है जो युगों तक चलती है। तो आज से जब भी आप अपनी पत्नी को देखें तो उसमें सिर्फ एक स्त्री नहीं, बल्कि एक दिव्य आत्मा देखें जो आपके साथ ईश्वर के आदेश पर इस यात्रा में उतरी है। उसका सम्मान कीजिए, उसकी कद्र कीजिए और उसे वो प्रेम दीजिए जो कर्म को आशीर्वाद में बदल देता है। और जब आपके जीवन की संध्या होगी तो आप पीछे मुड़कर कह सकेंगे, धन्यवाद प्रभु, आपने मुझे मेरा कर्म नहीं, मेरा आशीर्वाद दिया। पत्नी ही आपका कर्म है। पत्नी और आपकी आत्मा का संबंध क्या है? कहा जाता है कि विवाह सिर्फ दो शरीरों का मिलन नहीं होता, बल्कि दो आत्माओं का पुनर्मिलन होता है। जो पत्नी आपके जीवन में आई है वो किसी संयोग से नहीं आई। चाहे आपका विवाह प्रेम से हुआ हो या माता पिता ने तय किया हो, ये रिश्ता आपके पिछले जन्म के कर्मों से जुड़ा है। हर इंसान का जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण साथी आपकी पत्नी होती है, क्योंकि वही रोजाना आपके साथ रहती है, आपकी खुशियों, दुखों, कमियों और अच्छाइयों का साक्षी बनती है। पत्नी ही वो दर्पण है जिसमें आप अपने कर्मों का प्रतिबिंब देखते हैं। अगर आपने अपने पिछले जन्मों में किसी स्त्री का सम्मान किया, उसे प्रेम दिया, उसकी रक्षा की, तो इस जन्म में आपको वही प्रेम और सम्मान पत्नी के रूप में वापस मिलता है। आपको एक ऐसी पत्नी मिलती है जो आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहती है, आपकी थकान को समझती है, आपके घर को स्वर्ग बना देती है। लेकिन अगर पिछले जन्म में आपने किसी स्त्री का अपमान किया, उसका हक छीना, उसे दुखी किया, तो इस जन्म में आपके सामने वही कर्म परीक्षा बनकर खड़े हो सकते हैं और वो आपकी पत्नी के रूप में दिखाई दे सकते हैं। अब यहाँ एक बड़ा अंतर है। कुछ पत्नियां ऐसी होती हैं जो अपने पति की हर बात मानती हैं, उसका सम्मान करती हैं, घर का माहौल शांत रखती हैं और पति के जीवन को आसान बना देती हैं। ऐसे पति बाहर चाहे कितनी भी मुश्किल झेल कर आएं, घर आते ही उन्हें राहत मिलती है, क्योंकि उनकी पत्नी उनका भावनात्मक सहारा बन चुकी होती है। वह पत्नी सिर्फ पत्नी नहीं रहती, बल्कि मित्र, साथी और जीवन की सबसे बड़ी प्रेरणा बन जाती है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ पत्नियां ऐसी भी होती हैं जो हमेशा नाराज रहती हैं, छोटी छोटी बातों पर झगड़ती हैं, पति की बात नहीं मानती, घर में क्लेश करती हैं और कभी कभी पति की इज्जत भी नहीं करती। ऐसे में पति को लगता है कि उसकी जिंदगी एक तनाव का जाल बन गई है। लेकिन यहाँ एक सच्चाई है, ऐसे रिश्ते सिर्फ सज्जा नहीं होते, ये भी सीख होते हैं।